इस मंदिर की नींव में डाला गया था 40,000 लीटर घी। तो आप जानकर हैरान होंगे कि इस मंदिर में इतना क्यों घी घी डाला गया था। आज हम आपको यही सब बताएंगे। वीडियो में बने रहें, और जो आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये नई नई वीडियो पहुंचती रहें। तो आपको मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं, बने रहें चैनल के साथ। ये मंदिर बीकानेर का जैन मंदिर है। इसे भंडासर जैन मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि बीकानेर बसने से 25 साल पहले बनवाया गया था। तकरीबन 50 साल का समय लगा था, और इसे में लगने वाले पत्थर को जैसलमेर से हाथी घोड़ों के साथ ढोआ ढुआई की गई थी उसकी। तो उस ये कहा जाता है कि इस मंदिर में 40,000 लीटर घी डाला गया है इसकी नींव में। और अब मंदिर के अंदर आप देखेंगे तो ये जैन समाज के 24 जो तीर्थंकर हैं उनकी तस्वीरें बनी हुई है, और सोने का भी इसमें काम किया गया है। कमाल की मिनिएचर पेंटिंग, जिसे हम लघु चित्र कहते हैं, उसकी भी अच्छे तरीके से काम किया गया है। ये अंदर का दृश्य है, देखो कितना खूबसूरत सुनहरी रंग। और जैन समाज के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनकी तस्वीरें हैं। कहा जाता है कि तीर्थंकर का मतलब होता है सन्यासी। तो इसमें सन्यासियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, तीर्थंकरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। जैन समाज में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हुए हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि इसमें घी क्यों डाला गया, वो भी एक कहानी है। तो इनके लास्ट जो आखिर में तीर्थंकर हुए थे वो थे भगवान महावीर जैन जी। अब बात करेंगे घी डालने का कारण। कहा जाता कि जब इस मंदिर की नींव रखी जा रही थी तो घी की एक बूंद ज़मीन पर गिर गई, और भंडासर जैन साहब ने क्या किया कि वो उस बूंद को उठाया और अपने जूते पर रगड़ लिया। तो पास रुके कारीगरों ने सोचा कि जो एक बूंद घी की भी गिरी हुई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मंदिर कैसे बनाएगा। उस घी उठाने का कारण दो हो सकते हैं। एक तो वो उस घी के आसपास अगर कुछ भी जीव जंतु आएगा, कीड़ी वगैरह आएगी, तो वो मर जाएगी, इसीलिए उन्होंने उठा लिया था। मगर कारीगरों के दिमाग में बात कुछ और थी। तो उन्होंने कहा, सेठ साहब आप ऐसा करें कि मंदिर को पूर्ण शुद्ध रूप से बनाएंगे, इसलिए हम ना नींव में घी डालेंगे, तो आप प्लीज़ घी का प्रबंध करें। तो उन्होंने घी का इंतज़ाम किया। तो सेठ साहब ने भी कहा कि घी लेकर आओ, आसपास के गांव में से घी लाया गया और नींव में डालना शुरू किया गया। और कारीगरों ने कहा, सेठ साहब हम आपसे मजाक कर रहे थे, हमें क्षमा करें, हमें माफ़ करें, क्योंकि हमने सोचा कि आप एक बूंद को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मंदिर कैसे बनवाएंगे। ये सुनकर सेठ साहब ने कहा कि एक भी बूंद को अजाई नहीं गंवाना चाहिए, मगर कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसके लिए अपनी सारी संपत्ति को भी दांव पर लगा देना चाहिए। इसलिए ये मंदिर अच्छा काम हो रहा था, इसलिए मैंने अपने साथियों को कहा कि आप घी डालो। तो अब ऐसे जिस कार्य के लिए ये घी आया है अब इस कार्य में ही लगेगा। सो ये कहने के बाद सेठ साहब ने कहा कि जो भी घी आया है वो इस मंदिर की नींव में डाल दिया जाए। तो वो 40,000 लीटर घी था उस जमाने में। तो कहा जाता है कि सेठ साहब इसे 7 मंजिला बनाना चाहते थे, मगर उनकी मृत्यु पहले हो गई। पर उसके बाद वाले वंशजों ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया, और आज 7 मंजिला है, और 20 मील की दूरी से भी दिखाई देता है। जे अंदर का खूबसूरत दृश्य आप देखें, क्या खूबसूरत है। हर एक पत्थर पर, हर एक जगह पर कमाल की मीनाकारी निकाशी की हुई है, मिनिएचर पेंटिंग की हुई है, और दुनिया यहाँ इसे देखने के लिए आती है। ये बीकानेर में है, महाराजा बीका सिंह का बसाया हुआ शहर। बीका प्लस नेर, नेर का मतलब होता है पानी, बीक मतलब जहाँ किसी समय पानी लाया गया, और बीका जी ने इसे बनवाया था, मतलब इस शहर बीकानेर को। उस बीकानेर शहर से पहले ये जैन मंदिर था। और ये भी कहा जाता है कि ये पुराना सिल्क रूट हुआ करता था, जैसे कि बीकानेर जैसलमेर। ये जैन समाज व्यापारी बहुत बड़े लेवल पर थे। ये यूरोप, एशिया और फिर अफ्रीका तक का आते जाते थे, काफिलों में आते जाते थे। तो उस जरिए व्यापार करते थे सोने चांदी का। मतलब इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए उनके पास पैसा था, और उन्हें अच्छा एक खूबसूरत अपने भगवान को समर्पित ये मंदिर बनवाया, जो कि क्षमा आपके सामने है। ये सब पुराना ही मंदिर हो चुका है, बस रंग रोगन ही नया किया है। कमाल की चित्रकारी, पत्थरों में मूर्तियाँ वगैरह आप देख सकते हैं। अगर आप भी कहीं जाएं तो इस मंदिर को ज़रूर देख कर आना। बीकानेर में है ये, तंग गलियों से होते हुए यहाँ जाया पहुँचा जा सकता है।
ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, खूबसूरत नज़ारा, और जहाँ जाने का परफेक्ट समय नवंबर से लेके मार्च तक है, और उसके बाद यहाँ पर गर्मी बहुत हो जाती है। सो इस बात का ख्याल रखें। जिसे देखने की कोई टिकट नहीं है। भंडासर जैन टेम्पल पुरातन विभाग के अधीन आता है। सो अगली बार नया विषय लेकर मिलेंगे, और मेरी थोड़ी सी हिंदी भी ऐसी वैसी है, बर्दाश्त कर।